हेलो एवरीवन, से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में कुकिंग विद समन में। तो आ गई हूँ मैं आपके साथ समोसे की रेसिपी शेयर करने, जो कि हलवाई के सीक्रेट तरीके के साथ। सो आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसा समोसा घर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए रख लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम अच्छे से होने देंगे गरम। सो इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है हमारी हेल्थ के लिए और स्वाद के लिए भी। इसी के साथ हमने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच खड़ी धनिया ली है। इसको भी अच्छे से हम लाल हो जाने देंगे। इसी के साथ हमने थोड़ी सी ली है लहसुन की कलियाँ, जो कि बारीक कद्दू हमने कटिंग कर ली है। इसी के साथ हमने अदरक लिया है, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। इन सबको एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए, जिससे कि तेल में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। सो इस सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद ये हमने आलू उबाल करके रख लिए थे। सो आधे किलो के लगभग आलू होंगे, जिसको हम इस तरह से पीस में डिवाइड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। सो आप इसे ऑयल में डाल करके 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनें, उसके बाद इसे मैश करें। इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्वाद आता है आलू का। इस तरह से अच्छे से हमने मैश करने के बाद हमने ये हरी मिर्च को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इसी के साथ 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच या 1 चम्मच आप रेड चिल्ली पाउडर ले सकते हैं, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और इसी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब को डाल करके एक चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लें। इन सब को डाल करके एकदम अच्छे से आपको चलाते हुए एकदम अच्छे से मिला लेने सारे मसालों को आलू की स्टफिंग के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है अगर आप इस तरह से भून करके इसे बनाते हैं। सो एकदम सिंपल प्रोसेसिंग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और जो हलवाई वाले बनाते हैं वो सेम इसी तरह से बनाते हैं। इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़िया आता है, अगर आप एक बार इसी तरह से बना करके खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसमें हमने फ्रेश धनिया डाल के कटिंग करके डाल दी। एकदम अच्छे से सब कुछ डाल करके एकदम अच्छे से भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट तक, जब तक आपकी कढ़ाई में से आलू की सारी जो स्टफिंग है अच्छे से छूट ना जाए, तब तक आप इसे भूनें। ये भूनेंगे जितना अच्छा आप, उतना ही बढ़िया हमारे समोसे की स्टफिंग का जो फ्लेवर और टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। सो देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। इसके साथ हम ले लेंगे 2 से 3 कप हमने मैदा लिया है इसमें। सो आधा किलो के लगभग हमने मैदा ले लिया है। सो आप जितना कम ज़्यादा बनाना चाहें आप उतना ले सकते हैं। सो हमने 3 कप मैदा लिया है आधा किलो के लगभग। इसके हम अंदर डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक और इसी के साथ डालेंगे हम 1 चम्मच अजवाइन, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ हमने लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल, जो कि हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, वो लिया है हमने। सो इन सब को एकदम अच्छे से मैदे में मिला करके एकदम अच्छे से मिला लेंगे। पहले आपको इसका मेज़रमेंट करना है कि अगर आप अच्छे से ऑयल नहीं होगा तो जो हमारी खस्ता बनती है समोसे वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। सो देखिए, अगर आप इस तरह से आटे को हाथ में लेंगे, लड्डू बन रहे हैं, तो आप समझ जाना कि ऑयल का मेज़रमेंट एकदम बढ़िया है। और इसमें 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे खाने वाला सोडा, जिससे कि जो हमारे समोसे होते हैं वो एकदम खस्ता बनते हैं। सो इसको आप बिल्कुल भी गलती से भी स्किप ना करें। सो देखिए इस तरह से हमारा आटा एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। और आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप मैदा मानें, इसको आप हमेशा गर्म पानी से ही गूँधें। अगर गर्म पानी से गूँधने से होता है, जो हमारा मैदा है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से गूँध जाता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्सचर भी आता है। सो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने 1 कप आपको दिखाया था, आप इसमें से मैंने सिर्फ आधा 1 कप पानी यूज़ किया है। तो आप थोड़ा थोड़ा डालते हुए देखिए इस तरह से सारा आपको एक में ही समेट लेना है। मतलब आप जितना इसको टाइट गूँध सके उतना टाइट गूँध करके तैयार कीजिए। आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अगर गूँधेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। आप आधे कप के अंदर ही बहुत बढ़िया आटा गूँध करके तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हमारा आटा गूँध करके तैयार हो गया है। सो अब इसकी हम लोइयाँ कट कर लेंगे। सो आप जितना छोटा बड़ा बनाना चाहें उस तरह से आप लोई को कट करके ले लें।
सो मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया है, मैंने मीडियम साइज़ का ही बनाया है। तो देखिए मैंने इतनी बड़ी लोई ली है। अगर आप मार्केट जितना बड़ा साइज़ लेना चाहते हैं तो आप इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मैदा को ले सकते हैं। सो इस तरह से देखिए हाथ से दबाते हुए हमें अच्छे से करना है। तो इस तरह से हमें लोई बना लेनी है। थोड़ी ये टेढ़ी मेढ़ी बनेगी बट कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है। सो हमने ले ली है एक लोई को और इस तरह से हम बेलन पे जैसे रोटी बेलते हैं सेम आपको उसी प्रोसेस के देख करके आपको बेलना है। तो आप सिंपल जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह आपको इसको रोटी की तरह पूरे शेप में बना लेना है। एक बड़ी सी रोटी जितना बड़ा ये बेल सके आप उतना बड़ा से बेल करके तैयार कर लें। सो इस तरह से बेलने के बाद आपको बीच में से इसके 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। सो देखिए इस तरह से हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मैंने मोटी नहीं ली है ना बहुत ज़्यादा पतली ली है। आपको भी इसी तरह से ध्यान रख करके आपको इसे कटिंग करना है। सो इसी तरह से मैं आपको एक और लोई की बेल करके दिखा देती हूँ। देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप इसे एक बार और रिमाइंड कर ले। सो वापस से हमने एक लोई ली है, वापस से इसे रोटी की तरह एकदम बेल करके तैयार कर लेंगे। वापस से हम बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे। 2 भाग में से हमें इस तरह से डिवाइड कर देना है। सो देखिए वापस से हमने इसे बना करके तैयार कर दिया है। सो अब हम एक सिंगल पट्टी लेंगे और इसे ऊपर की साइड आपको पानी को इस तरह से लगाना है। फिर आपको इस तरह से उठा करके इसे दूसरी साइड पलट करके आपको इस तरह से दोनों तरफ से जॉइंट को पैक करना है एकदम अच्छे से। अगर आप इस जॉइंट को अच्छे से पैक नहीं करेंगे तो जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले इसको अच्छे से आपको पेस्ट कर लेना है। आपको फिर इस तरह से हाथ में बीच में देखिए इस तरह से पकड़ करके आपको आलू की स्टफिंग करनी है। सो आप बहुत ज़्यादा आलू बिल्कुल ना डालें, मीडियम डालें, तो थोड़ा सा ऊपर से गैप रहने दें। सो देखिए इस तरह से मैं आलू की स्टफिंग इसके अंदर कर रही हूँ। देखिए अच्छे से इस तरह से डाल करके अब आपको क्या करना है, वो जो ऊपर की साइड है वापस से हमें पानी लगाना है इसके अंदर। देखिए इस तरह से ये एकदम मैंने आपको हलवाई स्टाइल बना करके दिखाया है। सो देखिए आपको इस तरह से करके आपको दूसरी तरफ लेना है और इस तरह से दोनों शीट को पकड़ करके इस तरह से जॉइन कर देना है। वापस से हमें आगे की साइड से पकड़ना और इस तरह से जॉइन कर देना है। सो आपने देखा होगा जब भी आप समोसा लेते हैं तो पीछे की साइड आपने देखा होगा थोड़ा सा तिरछा सा होता है। सो यही प्रोसेसिंग है पूरा समोसा बनाने का जो हलवाई वाले बनाते हैं। देखा भी होगा आपने, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो आप जब भी लेकर के आएँ तो आप ज़रूर देखना। सो देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा समोसा बन के तैयार हुआ है। सो मैंने एक एक तरीका आपके साथ शेयर करा है समोसे को बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैं एक समोसे आपको और बना करके दिखा दे रही हूँ उसी तरीके से। आपको अच्छे से पानी आप ज़रूर लगाएं और एकदम बढ़िया से लगाएं, यही प्रोसेसिंग होता है। अगर हम पानी नहीं लगाते तो हमारे समोसे क्या होता है, जब हम तेल में डालते तो वो फट जाते हैं या सारे जो स्टफिंग होती है वो बाहर आ जाती है। उससे जो तेल होता है ख़राब हो जाता है और जो हम समोसा बनाते हैं उसमें भी पूरा तेल भर जाता है। फिर समोसा खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेसिंग बताई है, एक एक टिप्स के साथ एकदम आराम से बनाई है। सो देखिए इसी तरह हम सारे समोसे को बना के रख देंगे और हमें ऑयल को गर्म करना है, मीडियम हॉट गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। सो आपको इस तरह से समोसे को डालते हुए आपको तुरंत ही हल्के सा 1-2 सेकंड के बाद वापस से आपको चलाना है और इसी तरह चलाते हुए आपको याद रखना है, आपको चलाते हुए इन समोसे को तलना है। तो देखेंगे आप एकदम बाहर जैसे आप मार्केट में से बाज़ार में से लेकर के आते सेम उसी तरह समोसे हमारे बन करके तैयार होंगे। तो आप भी देख भी रहे होंगे मेरे समोसे के अंदर जैसे आप बाहर बाज़ार में तलते हुए आपने समोसों को देखा भी होगा, वो इसी तरह एकदम खस्ता दिखाई देते हैं और इसी तरह एकदम दिखाई देते हैं ना। सेम हमने उसी प्रोसेसिंग के साथ हमेशा समोसे को बना करके तैयार किया है। सो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जिससे कि नई रेसिपी के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। सो देखिए हमारे खस्ता एकदम बढ़िया समोसे बन करके तैयार भी हो चुके हैं, जैसे हम मार्केट में बना करके तैयार करते हैं। सो क्या आपको ये सारे तरीके पता था? अगर आपको पता था तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
सो देखिए इसी तरह हम वापस से और जो समोसे हमने बना के रखे थे उसी तरह से हम इन्हें भी अच्छे से छान लेंगे। सो आप हमेशा याद रखें, आप इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाएं, इसे आप हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही या थोड़ा सा और धीमा करके आप इसे कुक करेंगे तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। और इसकी स्टफिंग जो मैंने आपको बताई है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होती है कि उसे आप एक बार खाएंगे तो आप हमेशा उसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। सो देखिए हमारे बाज़ार जैसे एकदम खस्ता समोसे बन करके तैयार हो गए। सो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अंदर की स्टफिंग भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर है इसका और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। आपके घर मेहमान आए या आपका जब भी मन हो खाने का, आप तुरंत इसे बना करके खा सकते हैं। एकदम खस्ता होती है, हम घर में बनाते हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है तुरंत से, अंदर मतलब हम इसमें ऑयल में से निकालते एकदम सॉफ्ट हो जाती है। बट ये बिल्कुल भी वैसे नहीं होगा जैसे मार्केट में से हम लेकर के आते हैं, ठंडा होने के बाद भी एकदम कुरकुरा रहता है, सेम उसी तरह ये भी हमारा बन करके तैयार होता है। सो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।